मूर्ति पूजा साकार और निराकार ब्रह्म की पूजा, आराधना, उपासना, यही है मेरे कुछ जो अभी तक मैंने 6-7 वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, यही समझाने के प्रयास पर हैं। तो आइए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और आज का मेरा ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक पर। आशा करती हूँ जरूर पसंद आएगा। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूजा उपासना चाहे जैसे भी की जाए, आप जैसे भी करते हो, चाहे आप 1 सेकंड के लिए मत्था टेकें, 1 घंटे के लिए आप बैठ जाएं, यदि उसमें अगर समझ नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तो वो व्यर्थ है। दैट इज कम्प्लीटली अ वेस्ट। मूर्ति पूजा मार्ग में इतने भिन्न भिन्न हमारे देव देवी देवताएं, रीतियां विधियां प्रचलित हो गई हैं, जिससे उनमें ये व्यर्थता कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। इसका कारण क्या है? हर पंथ खुद को बेस्ट और दूसरे को वर्स्ट बताता है। लोग बुरी तरह से कर्मकांड, ढकोसलों, दिखावे में उलझ गए हैं। दोस्तों, भक्ति का असली मर्म भूलकर भक्ति के नाम पर हम सब कुछ कर रहे हैं, जिसे दूर करना ही भक्ति का उद्देश्य है। इसीलिए ज्यादातर आत्म साक्षात्कारी संतों ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, क्योंकि लोग जो हैं वो मूर्तियों में अटक कर आगे नहीं बढ़ पाते। इनमें संत कबीर, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक जी आदि कई हैं। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले संतों की भी उनके शिष्यों और भक्तों ने मूर्तियां और मंदिर बना डाले हैं, और वहां भी वही सब कर्मकांड शुरू हो गए उन्हीं के नाम पर, जिनका खंडन उन संतों ने स्वयं किया था। ऐसे ही कुछ चुनिंदा संतों के मैं आज कुछ वचनों को लेकर आई हूं, जो आपको, ताकि मूर्ति पूजा के मर्म को आप और अच्छे से समझ सके, आपके दिल को टच कर सके। सबसे पहले जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट और पूजनीय है संत कबीर, उनका एक दोहा प्रस्तुत करती हूँ। पाहन पूजे हरि मिलए तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। उनका कहना था कि एक मूर्ति से तो अच्छी घर की आटा चक्की ही है, कम से कम वो हमारा भला तो कर रही है। अर्थात बिना समझ के मूर्ति पूजा से कोई लाभ नहीं होने वाला। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। इसमें कबीर कहते हैं कि उस तरह की भक्ति का विरोध मैं करता हूँ जिसमें लोग शोर मचाकर, लाउड स्पीकर लगाकर, चिल्ला चिल्ला कर ईश्वर को पुकारते हैं। कबीर जी कहते हैं, क्या खुदा बहरा नहीं है? क्योंकि वो तुम्हारे भीतर ही है। क्या वो खुदा बहरा है? उसे शांति से और अंतर्मुखी होकर ही आप पाओ। किसी बाहरी दिखावे या शोर मचाने की जरूरत ही क्या है? कबीर जी कहते हैं, मन तू व्यर्थ उलझन में ही द्वंद्व मचाता फिरता है। फूल पाती चढ़ाकर भी कोई आकाश को हाथों से नहीं छू सकता। दुनिया अपने हाथ की बनाई हुई मूर्ति से फल मांगती है और देवी देवताओं की चौखट पूजती है। तीर्थ यात्रा पर वो कहते हैं, तीर्थ यात्रा पे जब वो जाते हैं हम तो व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं। इसी चक्कर में चलते चलते पांव थक से जाते हैं। यानी असली ईश्वर का ध्यान करने के बजाय हम कर्म कांडों के पीछे अपना समय गंवा देते हैं और असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। आखिर ये दुख कहाँ समाएगा? ये काया भी झूठी है और संसार की माया भी झूठी है। हम व्यर्थ ही झूठन खाते फिरते हैं। बांझ गाय जब दूध ही नहीं देगी तो मक्खन कहाँ से मिलेगा? सच्चे के साथ सच्चा ही रहता है, अतः झूठे को विदा करो। कबीर जी कहते हैं, जहाँ सत्य का वास है वहाँ ईश्वर के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु नानक जी ने भी अपनी शिक्षाओं में बहुत सी बातें कही हैं। गुरु नानक जी हमेशा मूर्ति पूजा, अज्ञान के विरोध में रहे। उन्होंने मूर्ति आराधना, मूर्ति पूजा को एक वेस्ट माना। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति केवल इंटरनल, आंतरिक साधना से संभव है। उन्होंने ईश्वर भक्ति में भेद बुद्धि, जात पात मानने वाली मानसिकता का अपोज किया, विरोध किया। उनका कहना था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक ही परम पिता ईश्वर की नूर से ही सारा जग उपजा है। सभी एक ही कुदरत की संतान है, अतः किसी में कोई फर्क नहीं, कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं। एक ओंकार, एक ही नाद, एक ही जप, जो सभी के भीतर निरंतर चल ही रहा है। ये अजपा जाप ही एक ओंकार है, जिसकी गूंज से सारा कार्य हो रहा है। कोई भी शब्द बनने से पहले जो था वो ओंकार था।
ये नाम सदा अटल है, हमेशा रहने वाला है। वो सब कुछ बनाने वाला है और वही सब कुछ करता है। वो सब कुछ बनाकर उसमें रच बस गया है। उसको किससे कोई भी डर नहीं, किसी भी प्रकार का डर नहीं। उसका किसी से कोई बैर, कोई दुश्मनी नहीं। ईश्वर की शक्ल काल रहित है, उस पर समय का कोई प्रभाव नहीं। उसका कोई आकार, कोई सूरत, कोई मूरत नहीं। वो जूनी यानी योनियों से रहित है। वो ना तो पैदा होता है ना मरता है। वो स्वयंभू है, अर्थात उसे ना तो किसी ने जन्म दिया और ना बनाया। वो खुद प्रकाशित हुआ। गुरु की कृपा से ही वो अनुभव में आता है। और इसे एक सेंटेंस में पिरोऊं तो एक ओंकार सतनाम करता पूरक, निर्भऊ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी स्वैभम गुरु प्रसाद। और अगर संत नामदेव की बात करूं, उनके शिक्षा के बारे में, तो गुरु की शरण में आने से पूर्व नामदेव स्वयं मूर्ति पूजा किया करते थे। उनका जीवन एक कर्मकांडी श्रद्धालु भक्त जैसा ही था, जो मूर्ति पूजा, भजन, सत्संग, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि तक ही सीमित था। वे सिर्फ विट्ठल की मूर्ति में ही ईश्वर का अनुभव करते थे, अन्य ईश्वरीय मूर्तियों या जीवों में नहीं। किंतु आत्मा योगी संत विसोबा ने शिक्षा प्राप्त कर उनके जीवन से धीरे धीरे कर्मकांड दूर किए और ज्ञान का प्रकाश जगमगाया। अब उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी तरह के कर्मकांड की जरूरत नहीं रह गई थी। वे सदैव स्व अनुभव में लीन रहने लगे थे। अब उन्हें विट्ठल सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि प्राणी मात्र में नजर आता था, संसार की हर एक चीज में नजर आता था। संत नामदेव ने कहा, निर्गुण सगुण नाही जया आकार, होनी साकार तो चिठेला, पांडुरंगी अंगे सर्व झाले जग, निववी सर्वांग नाम आमहड़े। इसका अर्थ हुआ, वो पार ब्रह्म परम चैतन्य निर्गुण भी है और वही सगुण भी है। वो अपने मूल रूप में निराकार है और वही नित नया आकार लेकर सबके सामने प्रकट होता है। इस पांडुरंग में सारा विश्व समाया है और वही समस्त विश्व में चेतना बन समाया हुआ है। ऐसे पांडुरंग को देखने पर ही परम सुख की अनुभूति होती है। एकई पाथर कीजई भाऊ, दूजई पाथर धरिये पाऊ, जेऊ देऊ तऊ ऊहे भी देवा, कही नामदेव हम हरि की सेवा। इसमें संत नामदेव ने कहा है कि एक पत्थर को तुम अपना देवता मानकर पूजते हो, आराधना करते हो, वही दूसरे पत्थर पर पैर रखकर चलते हो, जबकि दोनों ही पत्थर ही तो हैं। अगर एक में देवता है तो दूसरे में भी देवता है। इस भेद दृष्टि को छोड़कर नामदेव अब उस हरि की सेवा में है जो सब में है, सब में व्याप्त है, संसार की हर चीज में। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की बात की जाए तो वो सर्वव्यापी है। गौतम बुद्ध के समय में धर्म के नाम पर फैला अज्ञान और पाखंड अपने चरम पर था। लोग भगवान के नाम पर न जाने क्या क्या कर्मकांड पाप कर रहे थे। लोगों के कर्मों को सुधारने के लिए उन्होंने इस ईश्वर के अस्तित्व को ही नकारा, जिसकी आड़ लेकर पंडित पुरोहित अधर्म करते थे। वे पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देते थे। भगवान बुद्ध ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते थे। उनके अनुसार दुनिया कारण कार्य श्रृंखला से चल रही है, यानी कर्म और उसका फल, फिर प्रतिकर्म हो और उसका फल, ऐसे ही चक्र तो चलता रहता है। इस ब्रह्मांड को कोई चलाने वाला नहीं है, ना ही कोई उत्पत्ति करता है, बल्कि उत्पत्ति कहने से अंत भी प्रतीत होता है, जबकि इसका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत। उन्होंने कहा है कि स्वयं को जाने बगैर आत्मवान यानी प्रज्ञावान स्वबोध नहीं हो सकता। निर्वाण की अवस्था में ही स्वयं को ले जाना होगा, ले जाया जा सकता है। ईश्वर के नाम पर बेकार के कर्मकांड करने के बजाय पूरी तरह निस्वार्थ होकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाओ, यही मुक्ति का सरल उपाय है। दोस्तों, इस तरह से ज्यादातर संतों ने साकार भक्ति मार्ग में फैल चुके पाखंड और कुरीतियों का खंडन किया, मूल सत्य को जानने समझने पर जोर दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सुबह होती है तो सूर्य निकलता है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सूर्य निकलता है तो ही सुबह होती है। उसी तरह से हमारी समझ यानी अंडरस्टैंडिंग
पहले होती है, भजन, ध्यान, सिमरन, सेवा, पूजा, अर्चना, आराधना, उपासना बाद में उतरते हैं। आशा करती हूँ ब्रह्म, साकार ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की पूजा, आराधना, उपासना, उनके महत्व, उनके अस्तित्व की जो भी जानकारी मैंने आपको इन 8-10 वीडियोस की जो श्रृंखला बनाई थी उसमें मैंने दिया है, वो आपको कहीं ना कहीं समझ आया होगा, आपको टच किया होगा और आपने उसको कोशिश की है समझने की। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्पिरिचुअल एंड प्रॉस्पेरस। जल्दी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड नमस्कार।